हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था? पता नहीं, ऐसा घुमाते हो आप सवालों को। भाई सवाल 18वीं शताब्दी में हुए। हाँ, और कब हुए? उम्मीद नहीं थी भाई। कब हुए? शिवाजी के राज कभी थे? तो शिवाजी 1680 में शिवाजी कुछ में शिवाजी थे। 18वीं शताब्दी में कुछ में शिवाजी थे। क्या बात कर रहे हो आप? शिवाजी का कार्यकाल बताओ। पहले हम नीट देखते थे, तो इसमें ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत, जैसे भारत था, संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी है। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है। सर, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था? अरबों ने। सुनिए, बताइए फिर। बृहस्पति आगम में लिखा है, हिमालय के उत्तर और समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। मेरे भाई, पढ़ना शुरू करो अपने देश के धर्म ग्रंथों को, तो समझ में आएगा। और सुनिए, अब सुनिए पूरी बात। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का नाम रखा हिंदवी स्वराज्य। उनके राज कवि भूषण ने उनके लिए लिखा, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराने राखो वेद धुनि सूरी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाले राखे दुनि में। मेरे भाई पढ़िए, आज की जनरेशन से मैं कहूंगा, देश को पढ़ो तब समझ में आएगा। पुराण से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक ने लिखा। अरे भाई साहब, देश के संविधान को भी रायेश्वर मंदिर में रायगढ़ में शपथ ली थी कि हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे। सुधांशु जी, जरा देश के संविधान को भी पढ़िए। आरएसएस के शाखा में आप और सिर्फ शाखा की बात आप करते हैं। शाखा में जो रटाया गया है वो ज्ञान मत दीजिए। चलिए, देश अभी के संविधान की बात सुनिए। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सबको जीने का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया, गरीबों को भी या सामान्य वर्ग को भी और पूंजीपतियों को भी। जो समाजवाद की बात की जा रही है, ये चेंजिंग डायमेंशन में समाजवादी स्वरूप इस देश में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 75 पे हिंदू शब्द के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा हिंदू भारत की पहचान है। नेहरू ने लिखा। मेरे भाई, आपकी किताब पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया फ्री में पीडीएफ खोलिए और हिंदू के बारे में क्या लिखा जाएगा। आप दोनों से निवेदन है, एक बार सुन लीजिए। एक सेकंड सर, भाषण के लिए नहीं आए हैं, डिबेट के लिए आए हैं। आप दोनों से एक एक पॉइंटेड सवाल करूंगी, उसका जवाब दीजिएगा, जिसके बाद हम अंत की तरफ बढ़ेंगे। अजय जी, सवाल आपसे पुनः पूछ रही हूं, लेकिन उम्मीद करती हूं कि इस बार आप इसका जवाब दीजिएगा। इमरजेंसी लगे होने के दौरान सेक्युलरिज्म वर्ड, सेक्युलरिज्म, आपने सोशलिज्म पे तो कहा, सेक्युलरिज्म वर्ड जोड़ने की वजह क्या थी? ये बताइए, क्या ऐसी स्थितियां थी देश में जिसकी वजह से आपको लगा कि सेक्युलरिज्म जोड़ना जरूरी है? देखिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन का उत्तर है। मौलिक अधिकारों का जो 25 से आर्टिकल 25 से जो 30 तक का आर्टिकल है, उसमें स्पष्ट तौर पे इस देश के सभी लोगों को अपने अपने धर्म को जीने का अधिकार है, अपने धर्म को प्रोपगेट करने का अधिकार है। जिस बात के लिए प्रस्तावना की बात की गई, चूंकि प्रस्तावना में 1967 में बेरुबारी में कहा गया था कि प्रस्तावना मूल अर्थ में भारत के संविधान का अंग नहीं है, उससे मूल शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जब 73 में केशवानंद भारती आया, 10 सेकेंड, केशवानंद भारती के बाद स्पष्ट हुआ कि मूल है, और मूल होने के कारण यदि उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। उस मीनिंग को जोड़ने के बाद सेकुलर जोड़ने से पहले के भारत में, तो भाई अपने आप भाजपा के संविधान से भी हटा दीजिए और देश के संविधान से हटाने से पहले देश के लोगों से रेफरेंडम ले। अगर आपको इस पर काउंटर देना, एक सेकंड, काउंटर देना है तो आप जरूर दीजिए। एक सेकंड अजय जी, अब मैं इनसे सवाल पूछ लूं। नहीं, एक सेकंड प्लीज वेट। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रश्न उन्होंने पहले पूछा था, उसमें लिखा हुआ है, दे शैल बेयर true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of socialism, secularism and democracy। तो फिर ये जब यहाँ लिखा है तो आप कुछ और ही कह रहे हैं, शिवराज जी कुछ और कह रहे हैं, हो क्या गया? एक लाइन में देखिए, सेकुलर वर्ड आने से सिर्फ भारत का नहीं, मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1976 से पहले मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? पहले बीजेपी का संविधान में बदलना होगा सर, दुरुपयोग करने के बाद तो आपको बदलना होगा ना। ये पूरी बात सुनिए तो मैं बताना चाहता हूँ। 1976 से पहले मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, बड़े बड़े नगमा निगार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये बड़े बड़े लोग थे। और मगर सुनिए, आज मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन बन गए जब ये देश सेकुलर हो गया?
याकूब मेनन, इशरत जहां, अफजल गुरु, जाकिर नायक। इसलिए अंतर है, इस सेक्युलरिज्म की आड़ में कट्टरता को बढ़ाया गया और मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान किया गया। इसलिए सेक्युलरिज्म के सही पक्ष को सामने रखने की जरूरत है और गलत पक्ष से हमें अलग रहने की जरूरत है। और वैसे एक बात पूछूं सर, एक लाइन सुनिए, पहले अपने संविधान से हटाइए। भाजपा के संविधान को मानते हैं आप या नहीं? देश के संविधान को आप नहीं मानते हैं? बोल चुके मैं, देश के संविधान को आप नहीं मानते? पारित हुआ कितने लोग संविधान को मानते हैं? एक मिनट, जिस दिन पारित हुआ कितने सांसद थे संसद में? आप देश के संविधान को नहीं मानते हैं, कितने लोग? भाजपा के संविधान को मानते हैं, बाकी सब जेल में थे। आप तो उसके प्रतीक को जला रहे थे भाई, संविधान के प्रतीक को जलाते रहे। ये भी जेल में थे, आप देश के प्रतीक को भी जलाया है संविधान के। इनके पीछे 78 में क्यों नहीं अब हटा दिए? हटा देते 78 में। आज आप लोगों के सामने 78 में ये नहीं बात रखी जा रही है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदला जा रहा है। मैंने मूल सवाल पूछा था कि जिस मूल संविधान में जिस प्रति में बाबा साहब के साइन थे, हस्ताक्षर थे, उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे, तो बदला किसने? पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, पूरा करें, आप इससे जरूर जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए कि जब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, तब तक क्या 1976 से पहले भारत के नागरिकों को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करना, अनुयायी करना, उसके अनुयायी बनना, उसका प्रचार प्रसार करना क्या नहीं था? क्या उसके मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और सवाल को कितनी खूबसूरती से घुमाते हैं। इन्होंने सवाल पूछा कि आपके पार्टी के संविधान में क्यों लिखा हुआ है, घुमा गए, जवाब नहीं दिया। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हिंदू शब्द किसने पहली बार दिया, तो पता नहीं किस किस की कोटेशन सुना दी। शिवाजी की, भूषण की। भाई कितनी अजीब बात है। सुन तो लो, शिवाजी को मैंने भूषण हुए 18वीं शताब्दी में, ध्यान भूषण 18वीं शताब्दी में हुए, हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी में आया है। पता नहीं ऐसा घुमाते हो आप सवालों को। सवाल 18वीं शताब्दी में हुए। हाँ, और कब हुए? उम्मीद नहीं थी भाई। कब हुए? शिवाजी के राज कभी थे? तो शिवाजी 1680 में शिवाजी कुछ में शिवाजी थे। 1700 कुछ में शिवाजी थे। क्या बात कर रहे हो आप? शिवाजी का कार्यकाल बताओ भैया। 1624 से 1680 बोलो, बोलो विवेक के साथ बोलो। 18वीं शताब्दी लगा लो। 18वीं शताब्दी। इसी के साथ, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।